तो नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशन अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रखी होगी आप सब ने। हमने फिजिक्स का 10th का भी सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। 9th का एक चैप्टर पेंडिंग है, वो भी हम जल्दी डाल देंगे। उससे पहले मैं साथ में कंटिन्यू करना चाहता हूँ केमिस्ट्री, और धीरे धीरे बायो के भी हम चैप्टर्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले मेन बात, अभी तक ना मैं पढ़ा रहा था पीपीटीज बना के, उसमें ना जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, एक दो से मुझे पता भी लगा कि सर एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है हमें। एक फ्लो जो है चैप्टर का, उसमें हालांकि हम चल रहे थे एक फ्लो में, एनसीईआरटी की ही मैं पिक्चर्स यूज़ करता था, डायग्राम, सो दैट इजी रहे उनके लिए। बट ना एनसीईआरटी का एक फ्लो मैं यूँ मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा रहेगा अगर एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज हम अगर करवाते हैं तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैटर इन और सराउंडिंग, ये चैप्टर मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आई होप कि हम सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से करेंगे। बेसिकली मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि इनमें काफ़ी छोटे छोटे, मतलब वो ये दिखेंगे, आप लोग अभी अगर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत छोटी छोटी दिखेंगी ये लेटर्स, इनकी लाइंस जितनी भी लिखी हुई हैं। फ़ोन में जो पढ़ रहा होगा उसके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा, बट फिर भी कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे कि आपको सब समझ में आए। सबसे पहले तो बेटा, व्हाट इज़ मैटर। मैटर वो चीज़ है जो हमारे आसपास जितनी चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट इज़ मैटर। जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर फील तो हम प्यार भी कर सकते हैं, फील तो हम इमोशंस भी कर सकते हैं, वो भी मैटर है? नहीं बेटा, फील करना इन द सेंस कि जिसको फिजिकली फील किया जा सके। जैसे हवा है, हवा हमारी बॉडी में टच होती है आगे, मतलब हमारे जो भी बॉडी हेयर्स हैं वो थोड़े बहुत ही लेंगे, थोड़ा फील होगा हमें, मतलब एक फिजिकल मूवमेंट जिससे होगी, फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं। लाइक एयर है, हम वैसे यूं टच नहीं कर सकते कि मैंने ऐसे ग्रैब कर लिया हो, ये देखो मैंने 1 किलो हवा पकड़ ली, नहीं ऐसे नहीं है। बट हाँ, हम 1 kg एयर को कैप्चर कर सकते हैं। वो कैसे सर? इकट्ठा कर लेंगे, क्लोज लेंगे, कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है, कंप्रेस्ड गैस हो जाएगी वो। बट हम एयर को भी टच करके फील कर सकते हैं, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो जो जिस भी चीज़ को हम सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, दैट इज़ मैटर। आप जिसमें आपकी एयर भी आ गई, वाटर भी आ गया, सॉलिड चीज़ें भी आ गई, लिक्विड भी आ गई, गैसियस भी आ गई, तो सारी चीज़ें जिनको हम फील कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज मैटर। फील कर सकते हैं इन द सेंस कि जिनको हम फिजिकली फील कर सकते हैं, ठीक है। लव है, एंगर है, हेट है, ये सारी चीज़ें क्या है? दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो हम जिनको सोच सकते हैं, जो हमारी थिंकिंग में आ सकती है। कंक्रीट चीज़ें होंगी मैटर। कंक्रीट मतलब जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। अब हमने ना एक ये जो हमारा लाइट चैप्टर था, रिफ्लेक्शन, उसमें हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे ना, एक तो मिरर के पहले बन रही थी इमेज, एक मिरर के पीछे बन रही थी। आप आगे आने वाली क्लास में पढ़ोगे, अभी तो ये 9th का है, बट फिर भी आपकी 8th ग्रेड में एक चैप्टर आया होगा लाइट। लाइट में आपने प्लेन मिरर पढ़ा होगा, उसमें आपने रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ी होगी। रियल इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज वो इमेज है जो कि रियलिटी में रियल लाइफ साइड एग्जिस्ट करती हैं। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो अगर ये मिरर यहाँ कोई भी इंसान खड़ा है ना, इसकी इमेज बनी है यहाँ पे, इमेज इस साइड बन गई। ये मिरर के अंदर जो भी चीजें दिख रही है, दे आर कॉल्ड एज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बेटा? जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आप सबने गेम्स तो खेले होंगे, इतने अच्छे सिंसियर बच्चे तो हमारे मुझे लग नहीं रहा कि होंगे, कि जो बिल्कुल गेम्स मोबाइल फ़ोन देखते ही नहीं होंगे। तो गेम खेला है, फ्री फायर खेला होगा, पबजी खेला होगा, उसमें एक स्टार्टिंग में ना लाइन लिखी आती, यू आर एंटरिंग इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड। मीन्स वो वर्ल्ड ना रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो रियल में एग्जिस्ट करता वो क्या है? वो रियल वर्ल्ड है। और जो नहीं एग्जिस्ट करता वो क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड है। तो हमारी जितनी भी वर्चुअल चीज़ें हैं, जितनी भी थॉट्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं, दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। और जो चीज़ें हम जिनको टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, रियल लाइफ में फील कर सकते हैं, दे आर ऑल कंक्रीट थिंग्स। तो जो कंक्रीट चीज़ें होंगी वही मैटर होगा, ठीक है। इसीलिए मैटर की एक डेफिनेशन हम दे देते हैं, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, ठीक है। जो कुछ भी है एग्जिस्ट कर रहा है हमारे आसपास, हवा है, पानी है, पत्थर, मिट्टी, जो कुछ भी है। तो आओ दोबारा से हम अपने चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। हमने आसपास देखा, अब मैं फास्ट फास्ट करता हूँ, मेन मेन से पॉइंट्स लूंगा मैं, इसमें से कोई एज सच यूँ नहीं है कि मैं तुम्हें एक लाइन टू लाइन बुक ही रीड करवाऊंगा, बिकॉज बुक रीड करवाने का एज सच कोई बेनिफिट मुझे लग नहीं रहा है।
बुक रीड करवाएंगे उसका कोई बेनिफिट तो होगा नहीं, बच्चे क्या करेंगे फिर, ठीक है। वो बैठ के ना बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे यूं करके, और यूं नहीं बैठना है, नोटबुक लेके बैठना है, एक रफ नोटबुक, उसके अंदर जो भी चीज़ें मैं करवाऊँ, की पॉइंट्स, यूं नहीं कहता कि मैं लाइन टू लाइन रोक रोक के वीडियो को लगे रहो, बट की पॉइंट्स जो भी हो शॉर्ट में और स्पीडली उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, लाइक एयर वी ब्रीथ, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, सैंड, ईच एंड एवरीथिंग, वो क्या है, हमारा मैटर है। यानी मैटर के पास कोई भी एक मास और क्या होगा, वॉल्यूम होगा, है ना, ठीक है सर। अब इसमें आगे आते हैं, तो मॉडर्न डे में क्या है, बहुत सी चीज़ों के बेसिस के ऊपर ना साइंटिस्ट ने मैटर को एक्सप्लेन कर दिया है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल बिहेवियर, उन चीज़ों के बेस पे भी एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज हम तो यही करते थे कि चीज़ को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बस वही क्या मैटर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें, और ऐसा कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है। अब एक बात बताऊं, मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको हम तोड़ते हैं, हाफ दो पीसेस में मैंने उसको ब्रेक कर दिया, तो दो टुकड़े बन गए, वो किसके बने, दोनों के दोनों लकड़ी के हैं सर। बड़ा एक पीस भी लकड़ी का था, दो बने हैं वो भी लकड़ी के, यानी और छोटा तोड़ दिया, जो हाफ तोड़े थे उनको और छोटा तोड़ दिया, तो वो भी लकड़ी है सर। एक एंड तक हम तोड़ देंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां तक हम तोड़ते जा रहे हैं और हमें बार बार छोटा पीस वो किसका मिल रहा है, वुड का ही मिलते जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल्स क्या है, जो जो भी एक मतलब कंक्रीट, जो भी एक मास लेवल पे कोई चीज़ बनी है, उसका कोई ना कोई एक छोटा सब पार्टिकल जरूर होगा, जिसको हम मैटर का सब पार्टिकल बोलेंगे, और हम बोलेंगे कि मैटर किससे बने हुए हैं, पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। ये चीज़ आप सबको समझ में आ गई होगी कि पार्टिकल्स से मिलके मैटर बनेंगे, हर एक चीज़ है। इवन आप चेयर को तोड़ने लग जाओ, प्लास्टिक की चेयर है, उसको तोड़ोगे, छोटा जो पीस बचेगा ना एट द एंड, तो एक आपके पास चिटकू सी एक प्लास्टिक की छोटी सी बॉल बच जाएगी, जो इवन आप फील भी नहीं कर पाओगे हाथ पे। वो क्या है, वो किसका पार्टिकल है, वो इस चेयर का पार्टिकल है। चेयर क्या है, मैटर है, ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। तो हाँ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मास को किस में मेजर करेंगे, केजी में, मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में सर, बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, थ्री डायमेंशनल होगी ना वॉल्यूम, थ्री डायमेंशनल में तीन डायमेंशंस मल्टीप्लाई होंगी, तीनों डायमेंशन किसकी होंगी, लेंथ की। तीनों कौन कौन सी सर, मीटर मीटर मीटर, जो ऐसा यूनिट है हमारी लेंथ की, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। 1 मीटर क्यूब ही क्या होता है हमारा, 1 मीटर क्यूब ही हमारा लीटर, वो हाँ 1 मीटर क्यूब लीटर होगा, 1 लीटर हो जाएगा हमारा 1 मीटर क्यूब। नहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा 1 सीसी हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, जो हमारे इंजन वगैरह में हम बोलते हैं कितने सीसी का इंजन है। तो आओ देखते हैं, वाटर, सॉल्ट। अब एक बात बताओ, हर एक चीज़ ना छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, भाई पार्टिकल्स तो हैं, पार्टिकल्स के अंदर स्पेस भी है। स्पेस कैसे है सर, उसका कोई एग्जांपल दो। पानी लिया, एक गिलास पानी लिया मैंने, बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ है, बिल्कुल एज तक, और मैंने उसमें ना एक नमक की चम्मच भरी और उसमें डाल दी। अब ना मैंने उसको घोल दिया, पानी बाहर नहीं आया अब तक, नमक उसके अंदर मिक्स हो चुका है और नमक गायब भी हो चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था, स्पेस था। बेसिकली पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था, जिसके अंदर जाके सॉल्ट के पार्टिकल्स ने क्या कर लिया है, अपने स्पेस को एक्वायर कर लिया। ठीक है, इसमें ऐसे तो कुछ बताया ही नहीं है, द पार्टिकल सॉल्ट, हाँ स्पेसेस बिटवीन देम। हाउ स्मॉल इज द मैटर, मैटर कितना स्मॉल हो सकता है, मैटर इस हद तक स्मॉल हो सकता है कि हम उसको अपनी नेक्ड आईज से देख नहीं सकते। लाइक मेरे सामने अभी मेरे हाथ के ऊपर ना बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, मैं नहीं देख सकता भाई, नहीं देख सकते ना, कैसे नहीं देख सकते भाई, या तो माइक्रोस्कोप लगाओ या लेंस लगाओ, क्यों सर, बहुत छोटा है मैटर, बहुत हद तक छोटा है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए सर एक एक्टिविटी बताओ, देखो मेरे पास एक अब आप लोग सारे गांव वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपको पता होगा जब भी गर्मी आती है
तो हमारे घर में ना लस्सी की बड़ी नीड हो जाती है। तो लस्सी की नीड को कंप्लीट मतलब उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे घर में 4 मेंबर हैं, चारों मेंबर को हमने लस्सी देनी है पीने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक गिलास है हमारे पास, तो उसको एक बड़े कंटेनर में पानी वाले में मिला देंगे, अब वो लस्सी के सारे पार्टिकल्स ना फैल जाएंगे। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, आवाज़ आ गई होगी सबको। चलो। हाँ, वो एग्जाम्पल था। तो कौन सा एग्जाम्पल था, मैं एग्जाम्पल ही भूल गया। कोई बात नहीं, हम नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। लस्सी वाला था, आ गया याद। लस्सी को हमने मिक्स कर दिया उसमें, अब वो पूरा कंटेनर जो हमने पानी का जो लिया था, मतलब एक जो जग लिया था मान के चलो, उसके अंदर जो एक गिलास हमने लस्सी डाली, तो वो पूरा लस्सी का बन गया। वो कैसे सर? जो पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे थे, जैसे ही दूसरी जगह पे डाला, मतलब जहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी उसकी, वो सारे मूव कर गए और उसने इवनली उसके अंदर ना अपना स्पेस बना लिया और इवनली मिक्स हो गए वो पूरे लिक्विड के अंदर। इसका मतलब तो जो भी पार्टिकल है वो इतना स्मॉल है कि वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ के मूव कर जाएगा और अपना जो एक इक्वल कंसंट्रेशन उसको मेंटेन कर लेगा। इसका कोई एग्जांपल दो सर। इसका एग्जांपल दे देते हैं, हाउ स्मॉल इज द पार्टिकल। आओ देखते हैं पार्टिकल कितना स्मॉल है। देखो, ये दिख रहा है आप सबको डायग्राम? देखो ध्यान से, यहाँ पे ना एक 100 ml का क्या है, सॉल्यूशन है 100 ml का। उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, पिंक कलर मिला दिया। पिंक कलर, पिंक कलर ही मिला है? नहीं, कलर तो नहीं मिला है इसमें। लेट मी चेक, क्या मिला है? पोटेशियम पर मैग्नेट मिला है। ओके, हाँ, हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट मिला दिया, ये रहा, विद द हेल्प ऑफ स्पून, और ये हो गया पिंक कलर का। अब मैंने इसमें से फर्स्ट वाले कंटेनर में से क्या लिया है, 10 ml, 100 ml में से मैंने 10 ml लिक्विड लिया, 100 ml में से मैंने 10 ml लिक्विड निकाला, यानी काइंड ऑफ 1/10 पार्ट ऑफ पार्टिकल्स मेरे इसमें जो ये टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर आ गए हैं। 1/10 आ गए ना। 1/10 को मैंने अगले एक प्योर बिल्कुल क्लीन वाटर वाला जो एक और जग था मेरे पास, जार था, उसके अंदर डाल दिया। उसके अंदर डाल दिया तो काइंड ऑफ इससे ना ये थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाएगा, लाइट कलर का होगा, बट इसमें भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होंगे सारे पार्टिकल्स, मैं पार्टिकल्स को देख ही नहीं पाऊंगा इवन। उससे आगे और मिक्स किया, आगे भी मिक्स हो गए हैं, उससे आगे और मिक्स करते जा रहे, धीरे 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 उसका ना जो शेड है, कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ओवर द टाइम, इसमें से 10 ml लिया, अगले में से 10 ml ले लिया, ऐसे लेते जा रहे हैं और पार्टिकल्स क्या है, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, कम होंगे बट वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ यहाँ से 1/10 आया, फिर इसका भी 1/10 आगे चला गया, उसका भी 1/10 आगे चला गया, यहाँ आते आते काफ़ी क्या हो चुकी है इसकी, लाइट शेड हो चुकी है। क्या हो चुकी है इसकी, काफ़ी लाइट शेड। इसका मतलब तो पार्टिकल कितना छोटा है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटा है ना। चलो आगे करते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर लार्ज, हाँ, ये यही बताना चाहते हैं कि इवन बहुत थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट भी कितने ज़्यादा लिक्विड को क्या कर सकता है, कलरफुल कर सकता है। ऑब्वियसली हम जब भी खाना बनाते हैं, यूँ मान लो सब्जी बनाते हैं, पूरे कुकर के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालते हैं और सारी सब्जी येलो कलर की हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई? वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे, है ना। अरे हो जाओ भैया अब। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका एक अच्छा एग्जांपल तो हम कर चुके हैं, वही एक गिलास पानी का लिया, फुल एज तक भरा हुआ है, उसके अंदर एक चीनी, चीनी की डाल या नमक की हमने 1 चम्मच डाल दी,
तो हमने मिक्स किया ना उसमें, तो वो नमक इवनली मिक्स भी हो गया, मुझे नमक के पार्टिकल्स भी नहीं दिख रहे हैं, ना पानी बाहर आया है, उतना ही है पानी। तो वो गए कहाँ है, यानी कि पानी के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में, वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था, स्पेस था, और उस स्पेस के अंदर जाके क्या हो गया, सॉल्ट बैठ गया है। अब एक चीज़ तो होती है, जैसे ही हम किसी भी, जैसे वाटर का हमने एग्जांपल लिया, वाटर का मेरे पास एक ग्लास था, वाटर का मेरे पास ये एक ग्लास है, इसके अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रेड कलर से जितने भी दिख रहे हैं, अब इनके बीच में स्पेस दिख रहा होगा, आप सबको ऑब्जर्वेबल है, ये स्पेस दिख रहा होगा। अब इस स्पेस के अंदर अगर मैंने सॉल्ट को फिल कर दिया, ये वाइट कलर है, ये वाइट कलर से सॉल्ट आ गया इसके बीच में, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो ना कि सर ये तो एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेंसिटी इट्स मोर डेंसर, इट्स मोर डेंसर देन इट्स प्रीवियस सिचुएशन, लाइक जो पहले था ये उससे और ज़्यादा डेंसिटी अब इसके अंदर आ गई है। कैसे आ गई है, पार्टिकल्स वही थे, वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम फिक्स है, पानी बाहर नहीं आया। पानी बाहर क्यों नहीं आया, जो भी चीज़ मिक्स की वो वहीं कहीं जो रास्ता था वहीं कहीं उसको जो जगह मिली वहीं पे जाके बैठ गई, इसका मतलब अंदर स्पेस था ऑलरेडी। अब इस रूम के अंदर मैं खड़ा हूँ, ये स्टूडियो है, यहाँ काफ़ी खाली स्पेस है, इसके अंदर चाहे 50 लोग और आ जाए, ठीक है, तो इवन यहाँ पे जगह होगी तभी आ सकते हैं ना, जगह थी आ गए, बट अभी मुझे भीड़ नहीं लग रही है, बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी काफ़ी, और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी हमारे वाटर है या कुछ भी चीज़ है जिसके अंदर हम पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाते हैं हम अपने वापस टॉपिक के ऊपर, ये इसके बीच में थोड़ा सा मुझे लगा इंपॉर्टेंट था तो मैंने डिस्कस कर लिया। एक एक्टिविटी ली हमने जिसमें ये एग्जांपल दे रहे हैं कि इन्होंने नींबू पानी बनाया, ठीक है, फिर भी जो भी हम नमक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, घर पे आप करके भी देख सकते हो। एक गिलास को भरना पानी बिल्कुल ऊपर तक, कॉर्नर तक, नमक डालना, ऐसा भी नहीं कि आप एकदम से डाल दो वो पानी फिर तो गिरेगा ही, बट केयरफुली थोड़ा थोड़ा करके नमक ऊपर से डालते रहो, वो मिक्स होता रहेगा। मिक्स होने के बाद आप देखना कि पानी बाहर नहीं आया, बट चम्मच में जो सॉल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था, कि उतना अगर उतना और उसमें पानी डाल दें जितना हमने नमक ले रखा था, उसका हाफ भी अगर पानी कहीं से इकट्ठा करके उसी स्पून से डालेंगे तो पानी बाहर गिर जाएगा। इसका मतलब तो जो भी हमने ऐड किया वो कहीं ना कहीं जाके बीच में उसके स्पेस था वहां पे बैठ गया, ठीक है। हाँ ये यही था, टू बीकर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। और कलर्स भी ऐड करते हैं कई बार, हम कलर ऐड करेंगे वो कलर भी वहीं जाके बैठ जाएगा, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो बहुत इजीली हमने 2 पेजेस कर लिए हैं, और काइंड ऑफ हमारी वीडियो हुई है अभी तक 18 मिनट की। टारगेट रखते हैं, वैसे एक वीडियो तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, टारगेट रखते 3 वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कवर कर दें, और कोशिश करेंगे 2 में ही कर दें। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब ना पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो चाहे बेशक सॉलिड हो, सबके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब सर वो एनर्जी 9th की हमने फिजिक्स में पढ़ी थी, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ एक्वायर्ड बाय अ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन और चेंज इन इट्स पोजिशन। लाइक कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है तो वो एक एनर्जी एक्वायर कर लेता है, तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी जब भी एक्वायर करेगा पार्टिकल, कहीं ना कहीं से वो एनर्जी आएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या तो पीछे से आगे पार्टिकल हिट करेगा, या कहीं ना कहीं से टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, या उस सिचुएशन को हिला दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर होगा जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगी। अब आप कहोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में आती कैसे है, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बिहेव कैसे करती है। देखो एक लाइन में 10 बच्चों को खड़ा कर रखा है, मैंने एक बच्चे को पीछे से हिट कर दिया, वो अगले के लगेगा, वो उससे अगले के, वो उससे अगले के, ऐसे करके ना बिल्कुल जो सामने बिल्कुल आगे खड़ा होगा ना उसको हिट कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस चलती हुई आई है, और डिस्टर्बेंस चलती हुई है वो मोशन को एग्जिबिट करती हुई आई, वो एक डिस्टर्बेंस को लेके आई मोशन करते हुए, क्या करते हुए, मोशन करते हुए। सिमिलरली पार्टिकल्स करेंगे, पार्टिकल्स डिपेंड करता है, अगर वो सॉलिड में है तो वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग टू एंड फ्रो मोशन करके रह जाएंगे वहीं के वहीं। बट अगर लिक्विड है, लिक्विड है तो देखो
बना ही देता हूँ ये, जहाँ तक मुझे लगता है बनाना ही चाहिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत टाइटली पैक्ड, अब इतना नहीं बनाए, भरा हुआ है ये, बहुत टाइटली पैक्ड है पार्टिकल्स यहाँ पे, भरा हुआ है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है। लिक्विड के अंदर लूजली पैक्ड है, गैस के अंदर तो पता नहीं है ही, दो चार। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये पार्टिकल हिला, अगर एक पार्टिकल भी हिला, इट मीन्स उसने मोशन अगर कर ली, वो अपनी पोजीशन चेंज करके चला गया, तो वो क्या अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स रहेगा? नहीं रहेगा। तो शेप चेंज कर देगा? शेप चेंज कर देगा। शेप चेंज करना सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लिक्विड, लिक्विड में क्या पार्टिकल मूव कर सकता है? मूव करेगा सर, स्पेस है, ये देखो यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से चल के यहाँ आ सकता है ना, चल सकता है। पार्टिकल मूव करके जाएगा, मूव करके जाएगा, बट क्या ये अपनी सरफेस से बाहर निकल सकता है? नेवर। लिक्विड में पार्टिकल ना अपनी सरफेस से बाहर निकल सकता है, ना अपने पार्टिकल्स की वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, अनटिल अनलेस उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर मतलब चेंज ना हो रहे हो। अगर दोनों काइंड ऑफ मतलब अगर बोलें कि ऐसी सिचुएशन है कि ये आइसोलेटेड है, जिसके अंदर ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना प्रेशर चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स मोशन करेंगे, बट अपनी वॉल के अंदर। जैसे मुझे यूं बोल दिया जाए, ये दीवारें सारी तेरे लिए एक दायरा है, तो इनके अंदर कितनी मोशन कर ली, इससे बाहर नहीं जाना, दैट इज लिक्विड। अगर खोल दिया जाए इसको, बिल्कुल प्रॉपर खोल भी दिया जाए, और मुझे ये परमिशन दे दी जाए कि मैं इससे बाहर भी जा सकता हूँ, और मैं इसको भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज गैस। गैस में क्या होगा, हम ना मतलब कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। एग्जांपल है, आप सिरिंज लेना, निडल हटा लेना, कहीं बोलो कि सर ने कहा था रख दो, अंगूठे के पार जाएगी वो, ठीक है, उसको हटा के अंगूठे ऐसे लगा लेना, पहले खींच लेना उसको पूरा, फिर अंगूठा रख लेना, फिर उसको दबा के देखना, वो प्रेस हो जाएगा। वहीं दूसरा काम क्या करना, उसके अंदर ना लिक्विड भर लेना, फिर रख लेना, फिर दबा के देखना, दबेगा नहीं। इसका मतलब तो गैसियस पार्टिकल्स कंप्रेस हो सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स कंप्रेस नहीं हो सकते। इनके बीच में स्पेस ज़्यादा मतलब कम है, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो ये जब भी घूमना स्टार्ट करेंगे, ये एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड ये ज़्यादा घूम सकते हैं, फिर एज कंपेयर टू लिक्विड ये ज़्यादा घूम सकते हैं। इतना सारा मैं समझ में आ गया। तो जो जितना मोशन कर सकता है, उसके अंदर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जो जितना मोशन कर सकता है उसके अंदर उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। यानी यूँ मान लो कि काइनेटिक एनर्जी सीधी सीधी रिलेट कर रही है पार्टिकल की मोशन की, पार्टिकल की मोशन ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। पार्टिकल की मोशन कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, तो सॉलिड में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी, लिक्विड में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से ना इधर उधर एक दूसरे से टकराते हैं, ऐसे रैंडम मोशन ही शो करेंगे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन, जो आप आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हाँ, पार्टिकल ऑफ में, ठीक है, ये हो गया। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये चीज़ तो आप सबने पढ़ी ली है कि भाई सॉलिड में एक दूसरे से ऐसे फिक्स रहते हैं, लिक्विड में थोड़े से लूज रहते हैं, गैस में और थोड़ी ज़्यादा लूज रहते हैं। बट फिर भी बेशक गैस में लूज हो, बिल्कुल लूज हो, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन तो उनके बीच में तब भी है, और वो अट्रैक्शन भी एक रीज़न बनता है उनकी काइनेटिक मोशन की वजह, मतलब जो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी जो उनके अंदर है, उसके लिए उनकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी मैटर करती है। लाइक हमने ये पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि कोई भी दो मास अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे, तो पार्टिकल्स हैं वो भी तो लगाएंगे ना, कम लगाएंगे बट लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, चलो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, नियरली 25 मिनट्स की क्लास हो गई है।
ठीक है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी। ठीक है, थोड़ा आप रिस्पॉन्स दिखाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय, टाटा।